हमारी XUV 500 बिक रही है भाई। नहीं बिक रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वेरी ताजा तरीन व्लॉग। और ये देखिए हम लोग बच्चों को छोड़ करके वापस घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आज बड़ा जाम है भाई। हुआ ये है कि सारिका का UPI पिन क्रैश हो गया है। अभी किसी तरह का कोई डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रही है, पेटीएम यूज नहीं कर पा रही है। बहुत ज्यादा परेशान। हाँ, इतने पैसे उसके पास खर्च नहीं कर पा रही, परेशान तो है ही है। लेकिन ये है कि जरूरत पड़ती है कार्ड वगैरह की, ना पेटीएम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकती मैं। अब भाई साहब जाम ये है कि जाना पड़ेगा SBI बैंक, और SBI बैंक भी नोएडा ब्रांच, यानी कि आधा पौन घंटा यहाँ से जाने में लगेगा, आधा पौन घंटा आने में। तो जाना ही पड़ेगा ना, किसी दिन तो ये काम करवाना ही। और सरकारी बैंक में जाकर के आप काम कैसे होता है वो देख ही चुके हैं, तो भैया जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये UPI पिन कैसे रिस्टोर होगा पता नहीं बैंक में जाकर के। दूसरी बात अब पता चलेगा। हाँ, नोएडा से ग्रेटर नोएडा ट्रांसफर भी लेना है। बहुत दिनों से ये पेंडिंग था कि भाई इनकी बैंक का ट्रांसफर लिया जाए, क्योंकि बैंक ब्रांच अभी भी नोएडा का है और हमें ग्रेटर नोएडा ट्रांसफर लेना है वो। तो अभी घर जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, उसका नहा धो करके तैयार होकर के इस काम से आज निकलना है भाई। और भाई साहब नहाते नहाते क्या आइडिया आया, कहाँ गई? आओ भाई साहब, सारी भसोड़ी खत्म। बाहर क्या कर रही हो? कपड़े डाल रही हूँ। अच्छा हाँ, ये तो भाई सुबह सुबह नहा लेती हैं। हाँ, कपड़े डाल रही हूँ जिससे कि बच्चे आएंगे तो सब सूख जाएंगे कपड़े ना। आप सुनो क्या बॉम्ब ब्लास्टिक आइडिया आया है। हम जा ही नहीं रहे सेक्टर 11 SBI ब्रांच, चल रहे हैं किसी प्राइवेट बैंक में, HDFC ICICI। वहाँ खुलवाते हैं अकाउंट, और SBI में जो भी थोड़ी बहुत रकम तुम्हारे है उसका चेक देते हैं ICICI बैंक में, उससे अकाउंट खुल जाएगा। SBI में बैलेंस 0, खत्म काम। आज ही अकाउंट खुल जाएगा, आज ही सब हो जाएगा। ऐसे भी होता है हैं? इतने दिन से क्यों परेशान कर रहा था? देखो ये करेले की बेल निकल आई। करेले? ये करेले की बेल है मेरी, मैं इतने दिन से देख नहीं पाई हूँ। अंगूर की, ये अंगूर, ये अंगूर की, ये करेले की। गार्डन में अभी आजकल टाइम नहीं दिया ना, देखो करेले की। चढ़ाओ इसे कहीं पर, चढ़ाएंगे, लेके आऊंगी कुछ। तो भैया बात खत्म। अब नोएडा चल रहे हैं बस यहाँ, वो उसमें ग्रेटर नोएडा वाली ब्रांच में ही। चेक बुक ढूंढी जा रही है भाई साहब, सारिका की SBI की चेक बुक, जो कि हमें प्राइवेट बैंक में उसका चेक लगाना होगा, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा सेक्टर 11 भाई। उसमें एक चेक बचा है, ये तो मुझे याद है, और वो चेक बुक कहाँ है? चेक बुक नहीं मिली तो फिर हमारा स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, वरना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अटैची में मैं देख चुका भाई, अटैची में नहीं है। चेक बुक खोजो अभियान चल रहा है भाई साहब, गंदा वाला, सब लगे पड़े हैं। चेक बुक, एक चेक मिल गई तो ठीक, नहीं तो भसड़ भसूड़ी। कार के डैशबोर्ड में और देख लेते हैं भैया, क्या पता मिल जाए। ये रद्दी निकली भाई साहब, चेक बुक तो नहीं मिली, रद्दी मिल गई। कार में भी नहीं है। कहाँ चले? नहीं जाना यार, इधर देख लो एक बार, यहाँ होगी, हो सकती तो थी मैंने। अरे मिल जाए भगवान यार, तो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। लाइट और चली गई है, लाइट और चली गई भाई साहब। मिल गई। मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर है, बोला था तुम्हें, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। मेरे ऊपर पर्ची फाड़ते हो सब लोग। मैंने बोला यहाँ पर है, मतलब ये देखो, मेरे को पता है मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है भाई। बहुत झगड़ा हुआ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं कह रहा हूँ यहीं पर है, यहीं पर है। लिया था ना उस दिन। अरे लिया था तो मैंने तुमको, मैं कह देता हूँ कि अच्छा तुम ये संभाल के रख लेना। उसके बाद भी सुनने को मिलता है आपके पास है, आप ही के पास तो थी, आप ही ने ली थी। अब मैं क्या बोल रहा था, इसी के अंदर मिल गई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लाइट तो आ गई, लेकिन अब पैन कार्ड नहीं मिल रहा मैडम का। ओ मैडम, और पैन कार्ड के बिना तो बैंक में अकाउंट खुलेगा नहीं भैया। थक गए यार आज तो, इससे मुझे लग रहा है SBI में जल्दी काम हो जाता, घर में देर से हो रहा है। देखिए भाई सब ढूंढने में लगे हुए हैं। 11:30 बज चुका है सुबह का, नाश्ता वाश्ता तो कर लिया है। अब बस यही है कि बच्चों के आने से पहले काम निपटा करके लौटना। ये मेरे पास अडोब स्कैनर में इसकी फ़ोटो है पैन कार्ड की, आ जाओ देखते हैं हो जाएगा काम शायद। भाई साहब बड़ी मुश्किल से फ़ोटो मिल गई अडोब स्कैनर में ना पैन कार्ड की, तो काम तो हो जाना चाहिए उससे। पैन कार्ड मिसिंग है, ये बड़ी बात है यार, ये ढूंढना पड़ेगा। तो भैया पहले चेकबुक खोई, फिर पैन कार्ड खोया, तो मैंने फिर इनको सज़ा दी। मैंने कहा अब सज़ा के तौर पर गाड़ी आप चला के ले जाएंगी, मैं आराम से बैठ करके जाऊंगा। भाई बहुत थक गया हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। तो मैं भी गई हूँ। अच्छा कि क्या किया तुमने थकने? सारा काम किया। सारा काम मतलब? पूरे घर का काम किया। ओह पूरे घर, ओहो पूरे घर का काम। सजा मिल रही है।
हाँ सही है। चलो वो तो मेरे पास फोटो नहीं मिलती तो क्या होता आज। तो वैसे चीजें खोती नहीं है, पता नहीं, ढूंढूंगी मैं, आके मिल जाएगा, मिल जाएगा। और एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया भाई, छोटू अपने साथ है। यू फाइनली ग्रेटर नोएडा की एक बैंक ब्रांच में हम लोग आ चुके हैं। आइए भाई आइए आइए आइए। तमाम स्ट्रगल के बाद खुलेगा ये बैंक में खाता। फाइनली भाई साहब अकाउंट खुल गया है और बड़ी जद्दोजहद के बाद खुला। पैन कार्ड की फ़ोटो से काम नहीं चल रहा था, फिर मैडम के पर्स में पैन कार्ड मिल गया है। ये जिसमें फ़ोटो रखती थी उसके अंदर छिपा हुआ था वो, जबकि बहुत बढ़िया शानदार मैंने इनको कार्ड होल्डर बैग लेके दिया हुआ है। उसमें कचरा भरा हुआ है। नहीं, हाँ कचरा भरा और कार्ड छिपे हुए इधर उधर कोने में आड़ मोड़ में। भाई साहब उसको ठीक से अरेंज कर लो भैया, बहुत दिक्कत हुई। कम से कम हमको यहाँ लग गया 45 मिनट्स। बैंक के अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता मैं कैसे पसीना छूटा है आज। अरेंज करके दिखा देंगे। नहीं हमें मत दिखाओ, तुम अरेंज करके रख लेना। चलिए भाई साहब अब चलते हैं। कुल मिलाकर ये काम हो गया। SBI जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो पूरा अमाउंट जो है इन केस वाले बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया, उसी का चेक दे दिया। बाय बाय SBI। वो भाई साहब बहुत झिलाओ, बहुत पकाओ काम भैया। अब घर चल रहे हैं भैया। चालाकी देखिए भाई साहब, अब चालाकी। जब तक काम नहीं हुआ था तब तक तो मैडम सज़ा के तौर पर गाड़ी भी चला रही थी। काम हो गया तो बोली हाँ मैं थक गई, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे जी घबरा रहा है, गाड़ी अब आप चलाइए। भाई साहब देखिए, चला के मैं लाई थी। अब चला के मैं लाई थी का क्या मतलब है यार? मतलब मैं वहां पर मेरे पसीने छूट गए, इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ी, उसके साथ इतनी मगजमारी करनी पड़ी। एंड टाइम पर पैन कार्ड मिला, आड़ मोड़ में छिपा हुआ, नहीं मिलता तो अकाउंट भी नहीं खुल पाता, पसीने छूट गए। और यहाँ से निकलते मैडम कह रहे गाड़ी आप चलाइए, मुझसे अब नहीं चल पाएगी, अब लोग कर लो बात। भाई साहब समझे? अब अमरूद दिला के अभी अमरूद लेकर आए। मीठे नहीं है इतने। हाँ मीठे नहीं है, ले लिए, मेरी जेब खाली करवा दी, अमरूद ले लिए भाई साहब, मीठे नहीं। चलिए भैया घर आ गए। और अब क्या टाइम हो गया यार, आज बैंक अकाउंट खुलने में घोड़े खुल गए बेसिकली। 1:38 हुआ है, थोड़ी देर में बच्चे आएंगे, कुछ हल्का फुल्का चाय नाश्ता करते हैं। अब मेरी XUV 500 का असेसमेंट करने के लिए आए। कहाँ से आए भैया आप? महिंद्रा से सर। महिंद्रा से आए। भाई साहब क्या नाम है? जयवीर। जयवीर जी। तो जयवीर जी मेरी XUV 500 का अवलोकन करेंगे और बताएंगे कि ये कितने में बिकेगी। लेकिन मैं गाड़ी बेच क्यों रहा हूँ, सरप्राइज। तो भाई साहब ये पहली बार है जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और मेरी गाड़ी कोई और चला रहा है। जयवीर जी मेरी गाड़ी चला रहे हैं। एक्चुअली इनको इत्मीनान करना है कि भाई गाड़ी कैसी चलती है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या नहीं है, फिर उस हिसाब से बताएंगे कि अगर ये बिकेगी तो कितने की बिकेगी। आ गई शैतान की नानियाँ, एक नानी एक दादी। अगर रिकॉर्ड नहीं होता ना मैं जमी हुई आती। क्यों, क्या हो गया? और ठंड लगती है। कहाँ पे ठंड है? स्कूल में ऑडिशन के लिए गए थे, एनुअल डे डांस में नहीं हुए सेलेक्ट। तुम लोगों की कहीं भी बेइज्जती हो जाती है, कहीं भी तुम लोग सेलेक्ट नहीं होते हो। मूड खराब है यार, अब मैं तो बात करूं। गाड़ी बिक रही है, गाड़ी अपनी असेसमेंट के लिए आए थे। क्या करूं अब मैं? हमारी XUV 500 बिक रही है भाई। नहीं बिक रही है, बिक रही है। हेलो ये दे दो, मैं आज पूरे दिन उसी में रहूंगी बैठी हुई, मैं दुख मनाऊंगी। तो बच्चे तो चले गए अंदर, मैं आपको समझा देता हूँ कहानी XUV 500 की। ये जो मेरी प्यारी गाड़ी है 8 साल पुरानी हो गई, 2 साल बाद डीजल की गाड़ी है तो सड़क पर मैं चला भी नहीं पाऊंगा। तो मैंने क्या किया था, XUV 700 बुक करा दी थी। उसकी वेटिंग वो दिखा रहा था 2 साल, 2024 मार्च में मिलना दिखा रहा था। आज फ़ोन आया मेरे पास महिंद्रा से कि अनुराग जी आपकी XUV 700 रेडी टू डिलीवर है, कुछ एक बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं तो आपका नाम आगे आ गया, तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा भैया मैं तो इसी मूड में बैठा हुआ था कि 2024 में गाड़ी आएगी तब लिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरी ये गाड़ी आप एसेस करवा लीजिए, कितने की बिकेगी उसको डाउन पेमेंट में से माइनस कर देंगे। और अभी सच बताऊं तो मैं फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं गाड़ी ले पाऊं। मैंने यही सोचा था कि 2 साल में इतना तो हो जाएगा कि मतलब शायद ले लूँगा, अफोर्ड कर लूँगा, बट अब आ गई है तो देखते हैं, कुछ सीन बनाते हैं, मन में लालच तो है ही। और फिर ये 8 साल पुरानी हो गई है, 2 साल बाद क्या ही मिलेगा इसका, तो अभी बेस्ट डील हो जाएगी शायद। तो अब चलिए लंच का वक्त हो गया है, लंच करते हैं और लंच करने के बाद आज आराम करूँगा। बहुत दिनों से ना लंच करने के बाद सोया नहीं। लंच करेंगे, सबका फेवरेट दाल चावल। मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं है? मेरे को मसूर की दाल अच्छी लगती है।
मैं समझ गया। ना ठीक है चल भाई। हाँ, नहीं अच्छा किया भाई। तो भाई थोड़ी देर नैप ली, थोड़ी देर क्या, काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई भाई, रात। हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। काय का गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है? गुड मॉर्निंग है आपकी तो। गुड मॉर्निंग है, ये सब मुझसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। मैं सोया थोड़ी था। नहीं जग रहे हैं। हाँ, जग रहा था। अच्छा भाई सुनो, अभी फोन आया गन्नू का। हाँ, अब उसने देखो क्या बात बताई। बोला भाई डीजल की गाड़ी क्यों ले रहे हो, और मिल भी इसीलिए जल्दी रही है। जब से हमने गाड़ी बुक कराई है 4 महीने हो गए, 4 महीने में 2 बार हमको फ़ोन आ चुका महिंद्रा से कि भाई साहब गाड़ी ले लीजिए। तो एक बार तो कलर डिफरेंट था तो मैंने ली नहीं। अब सब सेम कंपोजिशन, क्या बोलते हैं उसको, सेम क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिकेशन, सेम स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। बट अच्छा हुआ हमने डील आगे नहीं बढ़ाई। भैया हम अभी XUV 500 नहीं बेचेंगे। उसकी वजह है, बताया गया कि अगले बजट में शायद डीजल की गाड़ी 10 से घटा के 6 साल कर दी जाए रोड पे। इनोवा ने डीजल की गाड़ियां बनानी बंद कर दी है भाई। ओहो, इसीलिए तो इसीलिए लोग अपनी डीजल की गाड़ी कैंसिल करा रहे हैं और पेट्रोल पे जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। तो अपनी XUV 500 प्यारी वो रहेगी, अभी 2 साल और चल सकती है वो सड़क पर, तो अभी चलाएंगे उसको। और इन द मीन टाइम देखते हैं। तो कुल मिला करके गाड़ी तो नहीं बिक रही भाई, और अभी नई गाड़ी नहीं आ रही। ठीक है यार, अपना अभी बजट भी नहीं था नई गाड़ी का। तो चाय वाय पिला दो यार। वैसे तो अब डिनर का टाइम है, लेकिन शाम की चाय नहीं पिए तो शाम की चाय पीऊंगा। और आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट बॉक्स में बताओ भैया कैसा लगा, कैसा नहीं लगा व्लॉग आपको। आज रात को कुछ खास है जो आप कल के व्लॉग में देखेंगे, ठीक है? तो कल का इंतज़ार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत 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 ख्याल रखेंगे। मैं पीऊँगा आपकी कड़क चाय और उसके थोड़ी देर बाद डिनर करके व्लॉग एडिट करूँगा। आज के इस व्लॉग में इतना ही, इजाज़त दीजिए, बाय बाय।